कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला में हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? वास्तुकला में। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? किस चीज़ का हुआ? कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस चीज़ का हुआ? वास्तुकला का। वास्तुकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में। वास्तुकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? वास्तुकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश में। इसमें गलत ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसलिए इसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ सबसे पहले शुरू किया था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सातवाहनों ने अपना आरंभिक दिनों में शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों की राजधानी कौन है? पैठन या प्रतिष्ठान था। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा है, ठीक है। खारवेल से संबंधित कौन है? हाथी गुफा है। खारवेल नरेश से संबंधित कौन है? हाथी गुफा है। कौन सा रिकॉर्ड कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा है। कौन सा रिकॉर्ड जो है कलिंग के नरेश हाथी गुफा से संबंधित है? तो खारवेल के नरेश का, ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। कौन सा रिकॉर्ड कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा रिकॉर्ड यानी अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा, ठीक है। हाथी गुफा जो है रिकॉर्ड कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा का जो रिकॉर्ड है कलिंग नरेश से संबंधित है। हाथी गुफा का जो रिकॉर्ड किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा का रिकॉर्ड किससे संबंधित है? हाथी गुफा का रिकॉर्ड किस नरेश से संबंधित है? कलिंग नरेश से संबंधित है। हाथी गुफा का रिकॉर्ड किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने किया था। ये सातवाहन नरेश था, गाथा सप्तशती की रचना किया था। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किसने किया था? हाल ने। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हाल ने। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हाल ने। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? ठीक है, हाल ने, जो सातवाहन नरेश था। जो क्या था? सातवाहन नरेश था। और सातवाहन से संबंधित रिकॉर्ड है हाथी गुफा, कलिंग नरेश का जो रिकॉर्ड है हाथी गुफा से संबंधित है। गाथा सप्तशती किसने लिखा है? हाल ने। हाल ने क्या लिखा है? गाथा सप्तशती। हाल ने क्या लिखा है? हाल ने क्या लिखा है? गाथा सप्तशती। सातवाहन शासकों को राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की प्राकृतिक भाषा क्या थी? उसकी भाषा प्राकृतिक थी। किस राजवंशों में विचार कीजिए? प्राकृतिक किसका भाषा था? सातवाहन शासकों का, ठीक है, राजकीय भाषा। निम्नलिखित राजवंशों में विचार करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आया था कौन? मौर्य आया था। मौर्य के बाद शुंग आया। शुंग के बाद शक आया, ठीक है। शक के बाद गुप्त आया और गुप्त के बाद सातवाहन आया। सातवाहन के बाद चोल आया। लेकिन उतना उसमें नहीं पूछ रहा है, सीक्वेंस हम इसमें बता रहे हैं। तो पहले शुंग आया था, ओके, यानी 3 आया। 3 के बाद कौन आया था? सातवाहन आया, ओके। 3 के बाद सातवाहन आया। सातवाहन के बाद गुप्त आया और गुप्त के बाद चोल आया। ये है आपका सही क्रम डी, ओके। शुंग के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त, गुप्त के बाद चोल।
ऐसे सिक्वेंसली आपको याद रखना था, पहले मौर्य, फिर शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दिया था। ठीक है, शुंग के बाद कण्व आया। ठीक है, जो जिसके रचयिता वासुदेव थे, संस्थापक। ठीक है, शुंग के बाद आया सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त आया और गुप्त के बाद चोल आया। इस प्रकार सही क्रम है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? सबसे पहले तो बैक्ट्रियन था, जिसे बैक्ट्रियन को ग्रीक कहते हैं या यूनानी कहते हैं। ठीक है, बैक्ट्रियन को ग्रीक भी कहते हैं या यूनानी कहते हैं, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला था। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण रही है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? ग्रीक ने। मौर्य साम्राज्य की जब समाप्त हो गया था, उसके बाद सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? ग्रीक ने, यूनानी ने। यूनानी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। ठीक है, यूनानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया मौर्य साम्राज्य के बाद। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, दिए गए कोड का सही प्रयोग करना। अशोक को क्या कहते थे? प्रियदर्शी कहते थे। अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। ये बीपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, बीपीएससी 2019 के में आ चुका है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, तो कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। कनिष्क को क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। तो कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता। तो खारवेल जो कलिंग नरेश था, तो कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। ठीक है, देखिए चक्र विक्रम किसे कहा जाता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। ठीक है, खारवेल को कलिंग नरेश कहा जाता था। तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहते थे। अब विक्रमादित्य तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था? कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य किसे कहा जाता था? कुमारगुप्त को। महेंद्रादित्य किसे कहा जाता था? कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। महेंद्रादित्य किसे कहा जाता था? कुमारगुप्त को। प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? अशोक को। प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? अशोक को। देवपुत्र किसे कहा जाता था? कनिष्क को। देवपुत्र किसे कहा जाता था? देवपुत्र किसे कहा जाता है? कनिष्क को। महेंद्रादित्य किसे कहा जाता था? कुमारगुप्त को। महेंद्रादित्य किसे कहा जाता था? कुमारगुप्त को। कलिंग चक्रवर्ती वो खारवेल को ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खारवेल राजा कलिंग का था। ठीक है, कलिंग चक्रवर्ती। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई थी? देखिए शक संवत 78 ईस्वी में है, तो विक्रम संवत 56 से नहीं बल्कि 58 ईस्वी में है। ठीक है, विक्रम संवत कब प्रारंभ किया था? तो 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब चालू हुआ था? विक्रम संवत कब चालू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में क्या चालू हुआ था? विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में क्या चालू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में क्या चालू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में क्या चालू हुआ था? विक्रम संवत। और शक संवत 78 ईस्वी में। देखिए गुप्त संवत कब चालू होता है? 319 से 320 में। शक संवत तो पता है 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत तुमको पता ही है कि 58 ईसा पूर्व में कहा जाता। तो कली संवत किसको कहा जाता? 3102 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। ये संवत्सर है और उसके समय का गणना है। शक संवत 78 ईसा में। गुप्त संवत 319 से 320 में चालू हुआ था। कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। ओके, कली संवत। विक्रम संवत कब चालू हुआ था? शक संवत कब चालू हुआ था? गुप्त संवत कब चालू हुआ था? 319 से 320 ईस्वी में। कली संवत कब चालू हुआ था? 3102 ईसा पूर्व में। ओके,
मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसने स्थापित किया था? देखिए दोस्तों, ये सही, ये चारों ऑप्शन सही है, चारों महान राजा था दक्षिण में, लेकिन चोल उस इस चारों में तीनों में बता सकते, जैसे BCD में जो है चोल महान था, लेकिन मौर्य के बाद बोल रहा है तो मौर्य के बाद सातवाहन था जो सबसे प्रभावशाली राज्य था, स्थापित किया। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसने स्थापित किया था? सातवाहन ने। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसने स्थापित किया था? सातवाहन है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में, बता चुके हैं दोस्तों। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की क्या प्रतिमा बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा। कुषाण काल में बुद्ध की क्या प्रतिमा बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा, ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत सबसे प्रभावशाली राज्य किसने स्थापित किया? तो सातवाहन ने किया, ठीक है। विक्रम संवत कब चालू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। अशोक को प्रियदर्शी तो कलिंग को देवपुत्र कहा जाता है, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। ओके। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला ग्रीक बैक्ट्रियन था, तो सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक थी, ठीक है। गाथा सप्तशती किसने लिखा है? तो हाल ने। हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है। चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।